अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया चिकन करी मसाला। चंद अज्जा से जल्दी से चटपट ही तैयार हो जाता है। उसके लिए ये 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के डाल दिए। ये मेरे पास प्याज की पेस्ट है, देखें मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं मैंने, उनकी मैंने पेस्ट बना ली। इसको हम इसके भी में शामिल कर देते हैं। ये देखें जी, तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया हुआ है। हमने इसे ब्राउन नहीं करना, बस इसी तरह इसका कच्चापन खत्म करना है। इस स्टेज में हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का इसमें हमने पेस्ट शामिल करना है। इस जगह पर आ गए हमने शामिल करना जब हमारा प्याज पक जाए, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट तक हमने सिर्फ अदरक लहसुन को भी फ्राई करना है। चलें ये देखें हमारा अदरक लहसुन भी फ्राई हुआ है। इस स्टेज पर थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगा, साथ ही इसके साथ ही मैं अपने टेस्ट के मुताबिक मैं थोड़ा सा भी फ़िलहाल ½ टी स्पून नमक शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें शामिल करना है वो करी पाउडर अगर आपके पास हो तो उसमें ये भी होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग वाला है तो उसमें नमक ऑलरेडी होता है। ठीक है, 2 टीस्पून में फ़िलहाल शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, भर के तो आपने अपने मुताबिक करना है। इसको हल्का सा मिक्स करके 1 आधा चम्मच पानी का इसमें लगा लेंगे ताकि हमारे मसाले जलें ना। ये देखें, ये हल्का सा मैंने पानी लिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून होगा, इतना होगा। इसको भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी करी का कितना प्यारा कलर आ गया, टेस्ट आ गया, खुशबू माशाल्लाह इतनी, बहुत कम मसाला में। अच्छा, इस टाइम में मैं इसमें चिकन शामिल करने पर मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, मैं इसमें 1.5 किलो चिकन शामिल कर रहा हूँ। और इसके टेस्ट के मुताबिक मैं आगे देखता रहूँगा, अगर मुझे मसाला और डालना पड़ा तो मैं मज़ीद और शामिल करूँगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब फ्लेम हाई करके इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि हमारी बोटियाँ जो सी वो खुल ना जाए, बीच में घुल ना जाए। ठीक है, इसे तकरीबन 8 मिनट लगें 10 मिनट लगें, वो डिपेंड करता है जगह पर, किस जगह का किस तरह का चिकन है। ठीक है, अब मैं इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा, फिर मैं अब आपको दिखाऊँगा। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी अच्छी बुनाई हो चुकी है, ये हो चुका हमारा ना फ्राई अच्छी तरह। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें फ्लेम मैंने लो कर लिया हुआ है बिल्कुल। अब इसमें हम 250 ग्राम दही शामिल करना है। हमने 250 ग्राम इसमें लो फ्लेम करके डालना है हमने। ठीक है, मैं डाल लेता हूँ ये। तो जी, इसमें मैंने दही डाल दी, अच्छी तरह मिक्स करें। दही इनको अच्छी तरह ना मिक्स करके डालेगा, वरना ना वो जैसे कौरमे वाला स्टाइल होता है ना, दाना दाना सा वो आता है उसमें। ठीक है, तो अब इसको हम इस पर फ्लेम, अब मैं इस जगह पर फ्लेम फिर हाई करने लगा, तो इसको अब इसमें पकाते हैं। ये देखें जी, दही ने अपना पानी छोड़ दिया। ठीक है, हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया। अब ये इसी दही के पानी में हमने इसे गलाना है, इसलिए हमने पहले बुनाई अच्छी तरीके से की थी ताकि ये दही के बीच में अब जाके गल जाए। ठीक है, चलें जी, अब इस ट्रे में अब इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ठीक है, पाउडर डालना है, और मैंने थोड़े से शामिल किया क्योंकि करी पाउडर में भी मिर्चियाँ होती हैं, नमक भी होता है, मिर्च भी होता है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी में करते हैं। अब इसमें लो फ्लेम करके इसे ढाँप के इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह जी, हमारा सारा मसाला तैयार हो चुका हुआ है चिकन करी। ये देखें ग्रेवी, ये चीज़ होनी चाहिए ग्रेवी की। ठीक है, ये अब हमारा ये फाइनल पर। इससे पहले हमने एक स्टेप और करना है। क्या करना है, अब इसमें हम 2 से 2 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ठीक है, ये फ्रिज देख रहे हैं मैंने फ्लेम नीचे ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें करके अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं हल्का सा। ये देखें माशाल्लाह जी, क्रीम मिक्स कर दी हल्की सी आंच पर रख के। ये देखें, ये चीज़ इसकी होनी चाहिए। मैंने मसाले चेक किए थे, मुझे और कोई मसाला शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम ना ये। अब इसे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया हुआ है मैंने, इसे 2 मिनट के लिए ढाँप देंगे और अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, मैंने डिश आउट किया, इसका कलर देखें। ये हल्के से मैंने 2 से 3 अदद पत्ते के धनिए के पत्ते लगा दिए, वरना मुझे अच्छे नहीं लग रहे इतने मुझे ना, वैसे बगैर इसके। अब अगर मैं ये आपको कहूँगा कि इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आप ये खाएंगे तो आप उस टाइम ही बनाएंगे तो आप मुझे बताएंगे ना किस तरह की बने। तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी और नान के साथ बिल्कुल बहुत कम मज़ा से बनाई है। और इसका कलर देखें, इतना खूबसूरत है और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।